तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इसको। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया कि सर जो है मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, हर एक एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, BPSC में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इससे। तो ये माना जाता है कि नंबर सिस्टम जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथ्स का। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक है इसमें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। डिविजिबिलिटी है और रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, LCM HCF हो गया, फैक्टर्स हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ के। नंबर सिस्टम जो है वो डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, LCM HCF एंड फैक्टर्स, बहुत सारे टॉपिक से मिल के बना हुआ है एक नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, डिविजिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी रूल है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी के रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो रूल है इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो उनकी हम आज डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर किससे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है अगर किसी नंबर को किसी से हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे, कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है इसका मतलब ये जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, जिसमें कि हमें पढ़ना है 2 का, हमें पढ़ना है 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 8 की, 3 की, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हमें सारा पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, ऐसे से 32, ऐसे से करके हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 16 तक है ज्यादातर। तो आज हम लोग पहले इसकी डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप लोग एक चीज ये जान लीजिए कि अगर 2 के पावर 1 होता है तो वो 2 होता है, 2 के पावर 2 होता है तो उसे 4 कहते हैं, 2 के पावर 3 होता है तो उसे 8 कहते हैं, 2 के पावर 4 होता है तो उसे 16 कहते हैं, और 2 के पावर 5 होता है इसको 32 कहते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बस इतना आप जान जाइए और सारी डिविजिबिलिटी आप ऐसे ही पढ़ जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो 2 की डिविजिबिलिटी है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा पहला डिजिट देखते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है बस उसको देखा जाता है। अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम बस यूनिट डिजिट देखेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। अगर हमें 8 का चेक करना है तो लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको हम देखेंगे कि वो 8 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 16 का चेक करते हैं तो लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं। अगर 32 का चेक करते हैं तो लास्ट का 5 डिजिट चेक करते हैं। तो आइए पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी कैसे पता चलती है, ये फॉर एग्जांपल हम आप एक क्वेश्चन दे दें आपको 2 4 8 4। तो अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट का नंबर देखते हैं, बस एक डिजिट, पहला डिजिट देखेंगे लास्ट का नंबर। तो जो लास्ट का डिजिट है वो 4 है,
तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो ये पूरी तरीके से कट गया, पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करना रहता है बस यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 के टेबल में वो आना चाहिए किसी भी तरीके से, और हमें कोई भी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो 78397, अब हमें बस 2 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लास्ट का जो एक डिजिट है ये बस हम इसको चेक करेंगे। अगर ये 2 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं आ रहा तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 के डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। 4876429778, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है तो लास्ट की डिजिट से, क्योंकि हम अगर 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम लास्ट की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो लास्ट की डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट की जो यूनिट है उसको हम लोग देखते हैं, लास्ट डिजिट को हम लोग देखेंगे। अगर वो 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हमको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे? सर आप बोलेंगे कि सर 2 के बाद 3 आता है, वो क्यों नहीं बताया? हाँ वो भी बताएंगे, 3 और 9 एक साथ बताएंगे आप लोग को, 3 और 9 एक साथ बताएंगे आपको। पहले आप जो एक लाइन वाइज हम लोग चल रहे हैं, पहले 2 पढ़ेंगे फिर 4 8, क्योंकि ये सब एज इट इज एक ही तरीके का है। ठीक है, याद करने में भी आपको बड़ा ही आसानी होगा। तो 2 की हम पढ़ लिए, 2 की पढ़े तो क्या चेक करते हैं? लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का 1 डिजिट हम लोग चेक करते हैं, लास्ट का 1 डिजिट। अगर हम लोग 4 की चेक करने वाले हैं तो क्या करेंगे? तो लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। 4 में लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे लास्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं 484। तो हमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये 4 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर इसका जो है 0 बचा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर और हम देखते हैं, अगर 9872 ये देख लेते हैं, क्या ये 2 डिजिट जो लास्ट का है ये क्या 4 के टेबल में आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये मतलब पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है, पूरा का पूरा जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। समझ में आया? तो अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी रहती है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, बस लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक कर लेंगे, हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे बस। ठीक है, अभी हमको 8 का चेक करना हो तो क्या करेंगे? 8 का चेक करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को हम अगर चेक कर लेंगे तो पूरा का पूरा नंबर चेक हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको 8 का, 872 एक एग्जांपल, ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल एक है। हम देखते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 का अगर हमको चेक करना है तो हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, ये 3 डिजिट ये है, लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे तो क्या ये 8 के टेबल में आ रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ सर 8 के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी
16 की डिविजिबिलिटी, ये सारी डिविजिबिलिटी बहुत ही इजी है। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं, 97872। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर रहे उससे हमसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें चेक करना है तो हम बस चेक करेंगे क्या, हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 के टेबल में आ रहा है, 8 का मल्टीपल है, ठीक है, 8 का मल्टीपल अगर वो है तो इसका मतलब जो होगा ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको काटे हैं, ये पूरी तरीके से कट गया, ये पूरी तरीके से कट गया, पूरी कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको इसी तरह 16 का चेक करना है तो 16 का क्या होता है, लास्ट के 4 डिजिट को हम लोग चेक कर लेते हैं, लास्ट के 4 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं, बस लास्ट के 4 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट को चेक कर लेंगे। अगर हमें इसी तरह 32 का पता करना हो तो हम लास्ट के 5 डिजिट चेक कर लेंगे और पूरा का पूरा जो नंबर है वो, अगर लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कट जा रहा है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो कट जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 2 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई, 4 की समझ में आ गई, 8 की समझ में आ गई, 16 की समझ में आ गई और 32 की समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी, इन दोनों की डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, the sum of the digit must be multiple of 3। क्या मतलब है सर, समझ नहीं आया इसका? ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग इसका क्या मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले लें यहाँ पे 393, ठीक है, 393 अगर हम लोग देख लें तो इसका पहले मतलब समझा देता हूं आपको। द सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जो दिया हुआ है नंबर, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, इनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इनका सम कितना आ रहा है तो बोलेंगे 3 + 9 + 3 इज इक्वल टू आ रहा है 15। जो 15 3 का मल्टीपल है, हाँ सर है, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है 3 के टेबल में आता है 15, और 3 का मल्टीपल है, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हम सम ऑफ द डिजिट निकालेंगे तो 7 और 9 1 10, 10 7 17, 17 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 17 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है और मल्टीपल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिए हम लोग। अभी देखते हैं ये, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 के टेबल में आता है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। तो सम ऑफ द डिजिट निकाल लेते हैं, 7 2 9 9 9 18 18 27 27 और 8 27 हो गया, और 8 7 15 जोड़ लेते हैं, 7 5 12 2 3 32। ठीक है, और ये जो 32 है, क्या वो 3 का मल्टीपल है तो बोलेंगे नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना बड़ा हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, अब इसका हम लोग सम निकाल लेते हैं, तो हमको पता चलेगा इसकी डिजिट की सम निकाल दे, 2 2 2 और 2 4 4 4 8 8 2 10 11 11 12 12 8 20 20 27। इसका सम करने पे, इन सब का सम करने पे, इन सब सारे डिजिट का सम करने पे 27 आ गया। तो हम बोलेंगे सर जो 27 आया है ये जो 3 का मल्टीपल है, ये तो 3 का मल्टीपल है, ये 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया आपको? ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तरीका और बताते हैं, इतना ऐड नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका इसका क्या है, हम क्या कर देते हैं, एक ये मेथड है, पहले वाला मेथड पुराना ओल्ड मेथड, एक नया मेथड है। इसको आप लोग जरूर, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, तो हम लोग ऐड करने के पीछे भागेंगे नहीं, हम लोग सीधा का सीधा कर देंगे। क्या होता है पेयरिंग मेथड? क्या होता है पेयरिंग मेथड? सर इसमें क्या होता है, पेयरिंग मेथड में क्या होता है, समझ आइए। तो ठीक है, पेयरिंग मेथड क्या होता है कि इसमें हमें पेयर बना के उसको काट देना है, पेयर बना के काट देना है। ठीक है, किसका पेयर बनाएंगे, जैसे एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है, एक पेयर बना लेते हैं। तो देखते हैं इसमें तीन का पेयर बन जाए, 6 का पेयर बन जाए, 9 का पेयर बन जाए, 12 का पेयर बन जाए, 15 का पेयर बन जाए, 3 के मल्टीपल का कोई भी पेयर बन जा रहा है, काट दो। तो 7 2 9 बन गया, 8 1 9 बन गया, 5 3 8 8 4 12 का पेयर बन गया, 3 3 6 का पेयर बन गया। पेयर बन जा रहा है तो काट दो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें इसमें क्या हुआ कि हमको ऐड नहीं करना पड़ा, हर एक डिजिट को हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं किए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल हमने और ले लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल हमने और ले लिया, तो पेयर बना देते हैं। 5 और 4 कट गया, 8 1 9 9 का पेयर बन गया, 7 और 2 9 का पेयर बन गया, 7 और 5 12 का पेयर बन गया, 7 और 6 13 बना, ये कोई पेयर नहीं बन पाया। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला मेथड हमने पढ़ा था कि वो जो सम ऑफ द डिजिट जो करेंगे, हम लोग सम करेंगे, जितने भी डिजिट रहेंगे उसका सम करने पे अगर वो 3 का मल्टीपल आता है, अगर वो सम करने पे 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा क्या, पेयरिंग मेथड। दूसरा हमने पढ़ा पेयरिंग मेथड। पेयरिंग मेथड में क्या होता है कि हम जो है पेयर बना के उसको काटते जाएंगे, पेयर बना के बस काट देंगे, हमको कुछ भी नहीं करना है, बस 3 का मल्टीपल जितने भी है, 3 6 9 12 15 18, अगर उसके पेयर बन जा रहा है तो हम सिंपली उसको काट देंगे, हमको और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? तो आइए अब हम लोग इसी तरीके से 9 का पढ़ते हैं, 9 का पढ़ लेते हैं। ठीक है, 9 का भी सेम इसी तरीके से है, सेम इसी तरीके से है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी तरीके से है। इसमें भी दो मेथड है, एक पुराना मेथड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। सम करने पे कोई डिजिट है, सम करने पे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ये एक डिजिट दिया हुआ है, इसका हम सम करते हैं तो 7 2 9 9 9 18, हाँ 9 का मल्टीपल 18 होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। भाई 7 + 2 + 9 करेंगे तो 18 आ रहा है, 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लीजिए, अभी ये नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, या तो पहला मेथड आपको याद हो तो हम सम कर लेंगे, 7 2 9 8 1 9 9 18 18 5 4 9 फिर हो गया 27, इसको जोड़ने पे 27 आ रहा है, तो ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 के टेबल में आ रहा है, ये 9 से कट जाएगा। दूसरा मेथड हमने आपको क्या बताया, दूसरा मेथड हमने क्या बताया आपको कि हम पेयर बना के काट देंगे, पेयर बना के काट देंगे, 9 का मल्टीपल बनाना है, उस काट देना है। 7 2 9 9 के टेबल में आता है, काट दो। 8 1 9 9 के टेबल में आता है, काट दो। 5 4 9 9 के टेबल में आता है, इसको भी काट दो। तो ऐसे हम पेयरिंग मेथड से भी जो है, पेयरिंग मेथड से हम लोग सिंपली जो है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो नंबर है क्या वो 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं,
ठीक है, काफी बड़ा नंबर हमने ले लिया, काफी बड़ा हमने नंबर लिया है। तो अगर अगर हम लोग पहले मेथड से इसमें चलेंगे, सम ऑफ द डिजिट करने चलेंगे तो टाइम लगेगा, हम लोग टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग मेथड आजमाएंगे। इसमें पेयरिंग मेथड को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं 9 का पेयर बनाना है। इसमें 9 का पेयर बना दो, 18 का पेयर बना दो, 27 का पेयर बना दो, मतलब 9 का मल्टीपल बना दो, पेयर बना दो, पेयर बना के काट देना है। ठीक है, पेयर बनाते हैं अगर हम लोग, तो 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 और 19 4 कितना हो गया, 23, 23 4 27, कट गया। ठीक है, 6 4 10, 4 14, 4 18, ये कट गया। तो ये पूरा का पूरा जो है 9 का पेयर बन गया, मतलब 9 बना के हमने इसको काट दिया, 9 बना के हमने इसको काट दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 के टेबल में आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया इतना आपको, इतना आपको समझ में आएगा। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम आपको प्रैक्टिस के लिए कमेंट में, आप नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछिएगा मुझसे कि क्या आपको समझ में नहीं आया। ऐसे तो बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि हम प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने चैनल पे दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं जो, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 की डिविजिबिलिटी, 25 की डिविजिबिलिटी, ऐसे करके हम लोग अब 5 की और 25 की डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जो है 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, 16 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, 3 और 9 की पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 5 और 25 का। 5 और 25 का हमको डिविजिबिलिटी पढ़ना है। तो पहले हम लोग 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कहता है कि द यूनिट डिजिट जो होता है मस्ट बी 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 होगा। तो यूनिट डिजिट जो होगा या 0 होगा या तो 5 होगा, तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 25805, इतना बड़ा नंबर है 25805। तो लास्ट में अगर 5 है, लास्ट में अगर 5 है, लास्ट में अगर 5, इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं 25800, ठीक है, अगर लास्ट में 0 है तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है कि लास्ट की डिजिट जो है, जो हमारी यूनिट डिजिट है, वो या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 के पावर 1 इज इक्वल टू 5 होता है, और 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 25 होता है। तो ये याद रखिएगा, जैसे 5 का अगर हम लोग को डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग बस यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर हमें 25 का चेक करना है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। तो ये हम अभी 5 का चेक कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट मस्ट भी 0 और 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट मस्ट भी 0 और 5 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और नंबर अगर हम लोग ले लें, तो एक नंबर और ले लेते हैं, तो 87680 अब जो हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट ये होता है, ये या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ये दोनों नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया आपको? एक और नंबर लेते हैं 97890568, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर लिए, तो अगर हम लास्ट, हमको 5 का डिविजिबिलिटी अगर चेक करना है तो हम बस यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, और किसी भी डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लास्ट का जो डिजिट है इसको हम लोग चेक करते हैं, ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट में अगर 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 25 का चेक कर लें, 25 का चेक कर लें अगर हम लोग, तो लास्ट की 2 डिजिट होती है, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो जो है मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 25 होना, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 25, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लें, अगर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, हम लोग
एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 था वैसे ही 25 है। 5 में हम लोग बस 1 डिजिट देखते थे, लास्ट का एक डिजिट जो है हम लोग चेक करते थे, लेकिन 25 में जो है हम लोग लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2768075। ठीक है, ये नंबर ले लेते हैं। तो अगर हमें 25 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें बस लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, और बाकी जितना भी डिजिट लिखा हुआ है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो लास्ट के दो डिजिट हैं, अगर इसको हम लोग चेक करेंगे क्या ये 5 के टेबल 25 के टेबल में आता है। अगर आता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। 25 3 जा 75 होता है, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग, 7865 ये ले लेते हैं। क्या ये नंबर जो है 25 से डिविजिबल है? कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है कि हम लास्ट के 2 डिजिट बस चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करेंगे, ये है 2 डिजिट, इसको चेक करते हैं क्या ये 25 की टेबल में आता है, 25 का मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे हाँ 25 जो है 25 के टेबल में आता है, रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 98472545। ठीक है, एक नंबर ये देख लेते हैं। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे हैं बस, तो क्या 45 जो है 25 के टेबल में आता है? तो हम बोलेंगे नहीं सर ये तो नहीं आता है, ये नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 25 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये आप 25 का आपने समझ लिया अच्छे से, बहुत ईजी है। 5 का जैसे हमने पढ़ा लास्ट के 1 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का जो है 1 डिजिट चेक करते हैं, और 25 में लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से जरा इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं, अगर हम लोग 4 का चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, समझ में आ रहा है? अगर हम लोग 8 का चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं बस। अगर हम लोग 16 का चेक करते हैं तो लास्ट के 4 डिजिट हम लोग चेक कर लेते हैं। समझ में आया? 3 का चेक करते हैं तो सम ऑफ द डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट मल्टीपल होना चाहिए किसका? 3 का, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो पेयर बना के काट दीजिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उनके डिजिट का सम निकालेंगे तो। इसी तरह इसका है 9 का भी है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इसके डिजिट को हम सम करते तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट का जो डिजिट होता है या यूनिट डिजिट हम जिसको बोलते हैं, वो 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। 25 के लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं इसमें, लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं इसमें, और इसमें देखा जाता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 25 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 25 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग पढ़ते हैं 6 की डिविजिबिलिटी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 6 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, हमने पढ़ा है 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 16 की, 3 की, 9 की, 5 की और 25 की। अब बचा है 6 का डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है सर? ये तो बहुत इजी है सर, अगर हमने 2 और 3 का अगर हमने पढ़ लिया है तो इसका मतलब 6 का भी हमने पढ़ ही लिया है। इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है? द नंबर मस्ट बी
डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं 576। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या पता है, लास्ट की 1 डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट का जो 1 डिजिट है वो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। तो 6 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 2 की चेक कर ले तो हम 3 का भी चेक करेंगे। 3 का कैसे चेक होता है? तो हमें पता है सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 7 5 12, 12 6 18, 18 जो वो 3 का मल्टीपल होता है, मतलब सम ऑफ द डिजिट करने पे भी वो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 का भी मल्टीपल है। अगर वो 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 का डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 6। अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं ये, ठीक है। अगर पहले हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे 2 के लिए, तो 2 से ये डिविजिबल है तो बोलेंगे हाँ 2 से तो ये डिविजिबल है। अभी हम 3 से चेक कर लेते हैं ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सम ऑफ द डिजिट निकाल लेते हैं। तो 9 8 17, 17 6 23, 23 आ रहा है। 23 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है, 24 होता है, 21 होता है, बट 23 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये 3 से मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 का मल्टीपल नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत ही आसान रूल है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? फिर 6 का हो गया। अब हम लोग 7 का पढ़ते हैं। 7 का जो कि एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एक बेसिक मेथड जो होता है वो पढ़ेंगे आज हम लोग 7 का। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि यूनिट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट is subtracted from remaining digit। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो यूनिट डिजिट है उसका ट्वाइस कर देंगे। यूनिट डिजिट अगर ट्वाइस कर देंगे और उस यूनिट डिजिट को ट्वाइस करने के बाद जो बचा हुआ डिजिट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए या तो 7 का मल्टीपल आ जाए, तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 56, ठीक है। तो अब ये तो छोटा सा नंबर है, तो इसको बोलेंगे हाँ सर ये तो 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56। ये तो समझ में आ गया हमें, 7 8 जा 56 हो गया, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा नंबर, ये बहुत ही इजी था इसलिए ये तो हो गया। अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? अगर कुछ बड़ा नंबर आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लें 749। 749 क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करेंगे। तो क्या है, ट्वाइस ऑफ अ यूनिट डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। ट्वाइस मतलब ये यूनिट डिजिट है, इसका दोगुना कर लेते हैं, ट्वाइस कर लेते हैं। तो 9 का दोगुना कितना होता है? तो 18 होता है। तो 9 का दोगुना 18 होता है, तो बचे हुए नंबर में से 18 को माइनस कर लेंगे। तो 14 में से 8 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो आया 56, आया 56। तो हम बोलेंगे सर 56 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 7 8 का 56 होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या होगा? ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? अगर 7 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो ट्वाइस ऑफ अ यूनिट डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। जो यूनिट डिजिट है उसको दोगुना कर लीजिए, इसको दोगुना करके इससे माइनस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए,
ठीक है, अभी ये छोटा नंबर था तो एक बार में माइनस करने पे आ गया। अगर कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमने नंबर ले लिया तो बोला है कि हमको क्या करना है, पहली बात अगर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें यूनिट डिजिट को ट्वाइस कर देंगे। तो 9 का दोगुना कितना होता है, तो बोलेंगे सर 18। तो 9547 में से 18 को माइनस कर दो, 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2, बचा 9529, बचा 9529। फिर जो है 9 का फिर ट्वाइस कर लेंगे हम लोग, फिर इसका 9 का दुगना कितना होता है, तो 18 होता है। फिर बचे हुए 952 में से 18 को माइनस कर देंगे, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 934 बचा। ठीक है, फिर यहाँ 4 बचा तो 4 का दोगुना कर लेंगे, 4 का दोगुना कितना होता है 8, तो बचे हुए 93 में से 8 को माइनस कर देंगे, 93 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 8। तो अब आ गया 85। 85 जो होता है क्या वो 7 के टेबल में आता है? अगर आएगा, अगर ये 7 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिविजिबल होगा, लेकिन 85 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं। अगर हम 85 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे आसान है डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमको यूनिट डिजिट को क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे। या तो आंसर 0 आ जाए, या तो माइनस करने पे 0 आ जाए, या तो 7 का मल्टीपल आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो 7 का मल्टीपल आ जाए, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी तो बच्चा बच्चा भी जानता है 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो लास्ट डिजिट मस्ट हैव 1 0, कम से कम एक जीरो तो होना ही चाहिए। लास्ट के डिजिट में एक जीरो तो होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 950, हाँ एक जीरो है तो मतलब ये 10 से कट जाएगा। 9500 तो भी कट जाएगा। 950000, कितना भी जीरो रहे कम से कम एक जीरो तो होना ही चाहिए। अगर एक जीरो है, कम से कम एक जीरो, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसी की जगह हम लोग 100 का चेक कर लें डिविजिबिलिटी, तो लास्ट की कम से कम मस्ट हैव 2 जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको देखें तो बोलेंगे क्या यहाँ पे 2 जीरो है, तो बोलेंगे हाँ इसमें तो 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो इसका मतलब ये तो 100 से जो है डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें ये, तो ये क्या 100 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में कम से कम 2 जीरो होना चाहिए। अगर 2 जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल तो है बट 100 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? तो कम से कम 10 के लिए कम से कम एक जीरो होना चाहिए और 100 के लिए कम से कम दो जीरो तो होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजी था। अभी हम लोग लास्ट पढ़ते हैं 11 का। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे एग्जाम में 11 की डिविजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज्यादातर प्रॉब्लम 11 में ही आता है। ये सब तो बहुत इजी होता है, तो सबसे प्रॉब्लम 11 में ही आता है, जो कि सबसे इजी मैं बना दूंगा आपको 11 के लिए।